अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब जहाँ जहाँ जिस जिस जगह हैं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और बहुत सारी खुशियाँ जो आप सब के हक में बेहतर हैं अल्लाह ताला आप सबको अता करे, आमीन। ये सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही थी और उसके लिए मैंने पहले चाय रखी है और साथ साथ मैं नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड और अम्मी को मैं नाश्ता करवा चुकी हूँ और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैं लूँगी पराठा बनाऊंगी और उसके साथ मैं सालन है रात का पड़ा हुआ वो लूँगी। ये मेरा लाइट सा पराठा है, मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाया, इसको थोड़ा लाइट सा ही रखती हूँ। बहुत ज़्यादा घी वाला पराठा मुझे नहीं पसंद, थोड़ा हल्का सा लाइट सा हो। और उसके बाद मैंने पराठा तैयार हो गया था और फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद चाय मेरी पक रही थी, अम्मी के लिए और अपने लिए मैंने बनाई थी। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाय ली और गरम गरम चाय, चाय के बगैर तो मेरे ख्याल से किसी की भी सुबह नहीं होती। आप सबकी सुबह चाय के साथ ही होती है। सर्दियों में तो जब तक सुबह सुबह गरम गरम चाय ना पी लीजिए तो ऐसे लगता है जैसे दिन ही नहीं निकला। तो चाय के बगैर वाकया नई सुबह होती। उसके बाद मैं ऊपर छत पे गई थी और छत पे ये देखे मेरे पौधे का हाल ना थोड़ा ख़राब हुआ है। ये एक पौधा ना ख़राब हो रहा था तो थोड़ा सा ऐसे हो गया था, मैंने सोचा कि इसी में लगा देती हूँ। अब क्योंकि गली से वो गमले वगैरह उठा के ऊपर रखने थे तो कोई मज़दूर वगैरह मिलेगा तो फिर ही रखवाऊँगी। तो ये ना उसको मैंने लगाया था कि चल जाएगा लेकिन चला नहीं, बल्कि ये तो बहुत ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको निकाल दिया था और फिर उसके बाद मनी प्लांट की बेल भी काफ़ी ये सही हो गया, ये चल गई है। तो उसको शावर किया, इनको पानी दिया और इनकी अंदर से सफाई वगैरह की थी और ये साफ़ सुथरे हो गए थे। और मनी प्लांट की बेल पे तो वैसे भी पानी का स्प्रे करें तो वो और ज़्यादा खिल जाती है, ग्रीन ग्रीन लगती है। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और बेडरूम की सफाई वगैरह की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेड की चादर बिछाऊंगी और उसके बाद दूसरी सारी सफाई जो भी मैंने रूटीन में की थी। बेड की चादर मैंने बिछा दी थी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर कंबल बिछा दिया और फिर ये रूम की सफाई सारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। दूसरे काम भी मैंने कर लिए थे थोड़े थोड़े करके और उसके बाद सफाई का काम रह गया था। घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता लेकिन क्योंकि रोज़ाना रूटीन में मुझे आदत हो गई है, जब तक मैं साफ़ ना करूँ ना तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे गंदा गंदा ही है। तो इसलिए रोज़ाना की रूटीन है, गंदा हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे ना आदत है, मैं रोज़ाना ही ऐसे साफ़ करती हूँ। तो ऐसे मुझे ना जैसे एक आदत हो जाती है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सुकून आ गया है। किसी भी चीज़ की आदत हो जाए तो वैसे सफाई करना तो अच्छी ही बात है। ओ ये मेरी रोज़ाना की रूटीन है। दिन का ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजरता है क्योंकि सुबह से दोपहर तक खाने पीने का ही दौर चलता रहता है। अब क्योंकि ठंड आ गई है और सर्दियाँ भी, सर्दियों में तो ज़्यादा खाना पीना होता है, इसलिए किचन में ही ज़्यादा टाइम गुजरता है। और उसके बाद फिर दूसरे टाइम में ऊपर सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो ये आज हमने बनाए थे सब्जियों का पुलाव और सब्जियों का पुलाव बनाया था, साथ में मैंने बनाई थी पुदीने की चटनी और ये बहुत मज़ेदार चटनी बनी थी, धनिया और पुदीने की चटनी और साथ में इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल की थी और बहुत अच्छी, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसका सब्जियों के पुलाव के साथ।
उसके बाद जी मैं ऊपर छत पे गई थी और छत पे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वैसे तो धूप निकल रही है रोज़ ही, लेकिन साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने वीडियो बना ली थी। तो ये ना आज हमारे गमले में ना एक और फूल खिला था। तो मौसम ऐसे ही है, कभी सूरज निकल आता है और कभी छुप जाता है। नीचे आ गई थी और नीचे आके हमने बनाई थी फिश करी। और इसके लिए मैंने ये कढ़ाई और ये 3 पीस सेट निकाला था अपने स्टोर रूम से। ये मेरी जहेज़ की चीज़ों में था। खास बात इसमें ये है कि ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था मेरे जहेज़ में। तो वो आज मैंने स्टोर रूम देखा तो उस उधर से मैंने निकाला है। मैंने कहा चले इसे किचन में इस्तेमाल करने के लिए लगाते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने ना हुशक बेसन लिया था, उसमें फ़िश को जो कि मैंने पहले ही मसाला लगा के फ्रीज़र में रखी हुई थी और वो निकाली है। और खुश्क बेसन में मैंने इसको लगा के अच्छी तरह उसको और इसको फ्राई कर लिया था। तो माँ बाप की दी हुई चीज़ें, ख़ास तौर पे शादी के बाद जो जहेज़ में दी हुई चीज़ें हैं वो तो हर लड़की को बहुत दिल के करीब होती हैं, हर लड़की के। और वो उनको ऐसे ही रखती है जैसे इनमें से उनके माँ बाप की खुशबू आती है, या फिर उनकी दी हुई चीज़ों को वो बहुत संभाल के रखती है, खास लगाव होता है उनसे। तो ये हर लड़की का ऐसे ही होता है। तो उन्हें ऐसे ही मोहब्बत होती है उनकी दी हुई चीज़ों से। जी इसके बाद हमारी फ़िश तो हो गई थी फ्राई। और फ़िश को फ्राई करने के बाद मैंने अब क्योंकि फ़िश करी बनानी है तो उसके लिए बनाएंगे मसाला। ये मैंने प्याज काट लिया था, अब इसको ब्राउन करते हैं। प्याज को ब्राउन करने के बाद फिर इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी। प्याज को मैं ना लाइट ब्राउन कर लूँगी थोड़ा सा। तो फिर इसके बाद मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी ताकि वो प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, तो हल्का लाइट सही रहे। इसके बाद थोड़ा सा ब्राउन करके मैंने उसमें लहसुन ऐड कर दिया था और फिर इसको भी हल्का सा ब्राउन किया था मैंने। लहसुन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें ना हरी मिर्च काट के वो सॉरी पीस के डाल दी थी थोड़ी सी। और उसको भी मैं थोड़ा सा फिर इसमें पका लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड किया और दही को अच्छी तरह पकाने के बाद फिर इसमें मैंने शामिल कर दिए थे टमाटर और हरी मिर्च काट के। और फिर इसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे, नमक मिर्च और हल्दी, नमक और मिर्च। इनको शामिल करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किए थे लीमू, 2 अदद लीमू मैंने ऐड कर लिए थे इसमें। और फिर मसाले को अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया था। ये देखें मसाला काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। और मसाले को अच्छी तरह पका के फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। और अब इसको पानी को पकने के लिए रख देंगे हम। 10 से 15 मिनट तक ये पानी पक जाएगा और फिर इसमें मैं फिश ऐड कर दूँगी। पानी हमारा पक चुका है और इसमें शामिल कर दी है मैंने
फिश शामिल करते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो फिर मैंने फ़िश ऐड कर लिया अभी मैंने। तो इसको अब कुछ देर के लिए पकाऊंगी मैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी, और फिर इसके बाद ये हमारी आज की रेसिपी तैयार हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया काट के वो शामिल कर लिया था। धनिया तो आजकल काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, पहले कुछ टाइम पहले थोड़ा सा हो गया था मसला, गर्मियों में कम मिल रहा था। अब वैसे धनिया बहुत ज़्यादा आ गया, सीज़न भी आ गया ना धनिया का। उसके बाद जी ये हमारी करी हो गई थी तैयार, फिश करी, और साथ में मैंने इसके उबाले थे सफ़ेद चावल, और फिश करी हो गई है तैयार। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है। आप सब भी ट्राई कीजिएगा और अपने घरों में पकाइएगा, और मुझे पका के ज़रूर बताइएगा कि आप सब की कैसी बनी। और मेरे चैनल को लाइक किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, और शेयर किया करें जी। इसके बाद ये था हमारा डिनर टाइम, और हम डिनर करेंगे, और फिर उसके बाद और थोड़े से काम है थे वो मैं निपटाऊंगी। तो ये मैं मसाला लूँगी थोड़ा सा, मुझे ये पसंद लगता है, ये ग्रीन ग्रीन धनिया वाला, और ये मैं शौक से खाती हूँ। तो अब क्योंकि सर्दी आ गई है और सर्दियों की रातें ना थोड़ी लंबी होती हैं, इसलिए दिन छोटा होता है, तो लंच करने के बाद ना रात का डिनर थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये ना फिर लेट ही डिनर करते हैं सभी हमारे घर में, और फिर लेट डिनर करने के बाद फिर चाय का दौर चलता है, और फिर चाय पी जाती है, सभी पीते हैं, और बस ऐसे ही चलता है रात तक। अब वैसे मुझे सर्दी के ज़िक्र से आ गया कि मैं थोड़े से कपड़े भी निकालूंगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि सर्दी आ गई है, तो वो कह रहे थे कि बाहर बाइक पे जाएं तो सर्दी लगती है, तो उनके लिए भी निकालूंगी, अपने लिए भी थोड़े से निकालूंगी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, गर्म कपड़े। तो आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी ये आज की रेसिपी, और बना के ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी। क्योंकि यहाँ हमारे इधर ख़ास तौर पे शोरबे वाली मछली कम ही शौक से खाते हैं लोग, और सफ़ेद चावलों के साथ तो बिल्कुल कम खाते हैं। लेकिन अगर आप लोग बनाएंगे इसी तरह तो बहुत अच्छी मज़ेदार बनेगी, और आप लोग बार बार खाएंगे, तो ज़रूर बनाइएगा। किचन साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, और फिर मैंने साथ साथ में ना चाय रख ली थी, ताकि जब तक बर्तन हो और चाय तैयार हो जाए, और फिर मैं आप लोगों के साथ चाय पीऊँगी। बर्तन वॉश करने के बाद साथ साथ मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, और अब मैं पीऊँगी चाय, और आप सब से चाहूँगी इजाज़त। तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में बात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और अपने बुज़ुर्गों का और अपने माँ बाप का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, और उनसे दुआएं लें। और अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को हमारे सरों पे सलामत रखे, और जिनके इस दुनिया में नहीं है उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।